हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और बाकी अभी मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। और अभी पापा चले गए हैं ड्यूटी और मम्मी अभी घर पे ही है और भाई जा रखे है मार्केट, पावो मार्केट। और अभी मैं आ रखी हूँ खेतों पे, जंगल मतलब खेतों में ही है, जंगल में तो नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा ही घर के पास पे ही हूँ। तो गाय को लेके आ रखी हूँ क्योंकि अभी घर का काम बहुत था और इसकी वजह से। और मम्मी ने बोला कि तो थोड़ी देर गाय को देख, और माँ को, मम्मी को ना वो करना था, क्या लीपना था। इसकी वजह से मेरे को तो आता नहीं है लीपना और इसकी वजह से नहीं तो मैं ही लीप देती, पर मम्मी ने बोला कि मम्मी ने ना एक तो पहले से लिपवाया भी नहीं है हमसे। ऐसा है कि पहले से लिपवाया नहीं तो ऐसा रहता है कि मतलब आता तो क्यों नहीं है, मेरे को ऐसे आता है, पर ऐसा है कि मैंने कभी लिपाई नहीं की है क्योंकि हमेशा मम्मी ने हमसे कभी करवाया ही नहीं होगा इसकी वजह से। और बाकी मम्मी को ना अच्छा भी नहीं लगता है कि हम हमारा लीपा हुआ अच्छा भी नहीं लगता मम्मी को, इसलिए मम्मी खुद ही हमें से लीपती है। पहले तो हमारे सारे कमरे मतलब मिट्टी के ही थे, तो पहले इतने सारा लीपना होता है, उस टाइम पे भी मम्मी ने हमसे कभी नहीं लिपवाया होगा। और अभी भी मम्मी लिपाई कर रही है, मतलब नीचे नीचे की कर रही है, जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ की कर रही है। बाकी तो हमारा ऊपर भी सीमेंटेड है और दो ही कमरे हैं हमारे जो मिट्टी के हैं, वो भी एक पूजा वाला है और एक नीचे जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ है। तो अभी मम्मी नीचे वाले की लिपाई कर रही है और बाकी मैंने बोला तब तक मैं यहाँ मतलब गाय को लेके चली जाती हूँ। और अभी मेरी गाय यहाँ पे है भाई। और मौसम का हाल देखो भाई, तेज अभी 9 बज गए हैं और बहुत तेज धूप लग गई है। और आजकल देखो दोस्तों, हरियाली भी आ गई है क्योंकि रोज बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से प्यारी सी हरियाली भी आ गई है। और बाकी यहाँ ऊपर हमारा पूरा बांज का जंगल है, यहाँ कोई लाता तो है नहीं, पर पूरा ऊपर से और नीचे तक दिख नहीं रहा है ना, पर उस छाया हो रखी उधर साइड वहां से और यहाँ तक पूरी मतलब बांज की वो है क्या, बांज का जंगल है। बाकी यहाँ ना हमारे यहाँ चीड़ भी बहुत होता है। और बाकी यहाँ ऊपर भी हमारा गांव है, यहाँ हमारा गांव यहाँ तक है देखो दोस्तों, एक यहाँ तक हमारा गांव है। और बाकी देखो मौसम मस्त सा हो रखा है। गाय भी मेरी अभी बढ़िया चल रही है, पर कुछ टाइम बाद सुमन भागने लग जाएगा, मेरे को पता है। बाकी दोस्तों अभी मैं ना आपको बताती हूँ कि आज एक तो मेरी आज ना तबीयत भी ठीक नहीं है, नहीं तो मैंने घर का काम मतलब वो था क्या घर में क्या था, एक तो बर्तन वगैरह भी थे, झाड़ू लगाना भी था। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, इसकी वजह से मम्मी को बोला मैंने कि मम्मी ने खुद ही बोला कि तेरे बस का नहीं है, तो थोड़ी मतलब कुछ नहीं करना है, गाय के सामने बैठे रहना है, मतलब गाय ऐसा रहता है, बाघ का डर रहता है ना, इसकी वजह से बस बैठे रहना है मैंने गाय के साथ। और 1 घंटे में तो मम्मी आ जाएगी, अभी 9 बज रहे हैं, 10 बजे तक मम्मी आ जाएगी, उसके बाद मैं कहीं जाऊँगी ना, इसकी वजह से। और मैंने बोला तब तक मैं ही चली जाती हूँ। और बाकी तो उससे पहले मैं गाय को अच्छे से जहाँ इनको जाना है वहाँ ले जाती हूँ, क्योंकि ऐसे में भाग जाते हैं। और अभी तो ना खेत भी बंद हो चुके हैं, ये खेत भी ना बंद हो चुके हैं। वैसे तो यहाँ देखो हमारे यहाँ खेती किसी ने नहीं कर रखी है, वो भी सारे बंजर हैं उधर साइड और इधर साइड भी सारे बंजर हैं। पर ऐसा रहता है कि यहाँ घास उगता है ना, फिर बाद में गाय के लिए हो जाता है। और इसकी वजह से यहाँ नीचे सारा बंद हो गया, मतलब हमारा जो हमारे खेत है ना वहाँ सारा बंद हो गया है। इसकी वजह इसलिए पहले गाय को अच्छी जगह पर ले जाती हूँ। बाकी दोस्त आप लोग सोचते होंगे कि मैंने रोज़ यही सूट पहनी रहती है, और पर दोस्तों ऐसा होता है ना, मैं जिस दिन ब्लॉग बनाती हूँ ना, जैसे मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया था तो कल मैंने दूसरे कपड़े पहने थे, फिर मैंने आज ब्लॉग बना रही हूँ तो आज मैंने यही कपड़े पहन रखे हैं, मतलब यही सूट पहन रखी है। फिर मैं कल ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, फिर मैं परसों ब्लॉग बनाऊँगी, तो मैंने यही कपड़े पहने रहते हैं। ऐसा हो जाता है, मैं एक दिन छोड़ के ये कपड़े पहन देती हूँ क्योंकि मेरे को ये सूट ना बहुत ही अच्छी लगती है अपनी, क्योंकि ये मतलब थोड़ी ढीली भी है, ढीली ठीक है, मतलब थोड़ी ढीली है। इसकी वजह से मेरे को ना टाइट कपड़े ऐसे कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते, थोड़े से ढीले रहे तो अच्छे लगते हैं। तो इसकी वजह से मैं आज भी मैंने यही कपड़े पहन रखे हैं, और परसों के और जो कल का ब्लॉग आया है वो उसमें भी मैंने यही कपड़े पहन रखे, क्योंकि जो कल का ब्लॉग था वो परसों का ब्लॉग था, इसकी वजह से। बाकी दोस्तों अभी ना अपने ससुराल भी चली जाऊँगी कल या तो परसों, मैं अपने ससुराल तो अभी मलमास भी ख़त्म हो गए हैं और पूरा 1 महीना हो गया मेरे को यहाँ। 1 महीना तो मेरे को 13 तारीख को हो गया था, पर उसके बाद ऐसा था कि 15 तारीख को, मतलब ऐसा था 15 तारीख को ऐसा था ना कि संक्रांत भी है और पता नहीं औंस बोलते हैं ना वो भी थी, वो भी है मतलब। और इसकी वजह से 15 तारीख को भी मैं नहीं जा सकती थी, और अभी मैं जाऊँगी अब मैं परसों चली जाऊँगी। और बहुत गंदा भी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि 1 महीने का मेरे को सच में पता भी नहीं चला कि 1 महीना कब बीत गया है।
और मेरे को तो इतना भी नहीं लग रहा है ना कि मेरी शादी, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मेरी शादी हो गई होगी। अब ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे को मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्यों मेरे को कि मेरी शादी हो गई होगी। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब अब जब मैं परसों ससुराल जाऊंगी तब तो लगेगा ही कि यार मेरी शादी हो गई है। पर वैसे मेरी मम्मी भी बोल रही थी मेरे को, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रोना है जब मम्मी कल सुबह बोल रही थी मम्मी मेरे को कि मेरे को लग नहीं रहा है कि सिया की शादी होगी। मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि सिया अभी छोटी बच्ची है यार। मेरे को इतना सा रोना है ना, सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल में अच्छे, मेरे ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे मतलब वहाँ मेरे सास ससुर जी भी बहुत ही अच्छे हैं और सभी बहुत अच्छे हैं। पर ऐसा है ना कि होता ही है यार, जब ऐसा होता है कि पूरा बचपन यहाँ गुजरा है और तब फिर याद आती है। जैसे मेरी दीदी ना आधा दिल्ली रही थी और वो आधा यहाँ, आधा सकनियाना रही थी, आधा दिल्ली। मतलब दिल्ली वो उसने 5 तक पढ़ा था और 6 से उसने यहाँ पढ़ा था, तो उसको इतना लगा तो होगा लग। पर मेरा ऐसा था, मेरा पूरा बचपन छोटे से और अभी तक मेरा पूरा बचपन यहीं गुजरा है, स्कूल यहीं गुजरा है। इसलिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। मतलब ऐसा है कि वो तो होता ही है। अब शादी के बाद ऐसा हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता यार कब शादी के बाद मतलब कब मतलब अपना घर ही मायका बन जाता है। ये फीलिंग ना बहुत ही बेकार होती है और ये फीलिंग ना एक लड़की के अलावा कोई भी नहीं समझ सकता है। सच बता रही हूँ, मैंने ऐसा रहता है कि कोई नहीं समझ सकता यार एक लड़की के अलावा ये फीलिंग, जो फीलिंग मतलब मैं बता रही हूँ। औरों के लिए तो ऐसे मजाक लेके गए यार, क्या है सामने ही तो है ससुराल, जबकि मेरा ससुराल ना सामने ही है। फिर भी मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको भाई। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा क्योंकि मैं उनके साथ भी बचपन से रही हूँ। और अब दीदी के टाइम पे, जब दीदी की शादी हुई ना, उस टाइम ऐसा था कि मतलब मम्मी पापा को इतना बुरा तो लगा यार, क्योंकि उनकी अपनी बेटी मतलब दे दी उन्होंने, दूसरे को दे दी। तो कैसा लगता होगा कि माँ बाप को कि अपनी पाल पोस के अपनी बेटी को बड़ा करना है, उसके बाद दूसरे के घर भेज देना है। पर ऐसा है कि अब ये परंपरा ही ऐसी है, जो रीति रिवाज है, मतलब जो परंपरा पहले से चली आ रही है, तो वो तो है ही, लड़कियों के लिए ऐसा होता ही है कि मतलब उसके 2 घर होते हैं, मायका और ससुराल। वैसे उसका अपना घर ससुराल ही होता है, मायका तो ऐसा रहता है कि चलो कभी कभी जाना होता है। बाकी दीदी के टाइम पे ऐसा था ना कि जब मेरी दीदी की शादी हुई उस टाइम पे ऐसा था कि दीदी दीदी की शादी हुई तो उसके बाद मम्मी पापा को ऐसा था कि मेरे साथ मतलब हमारे साथ सिया है अभी, और इसलिए मतलब मैं थी उनके साथ। पर अभी ऐसा है कि अब मैं भी मतलब अब मैं भी चली गई हूँ, तो अब उनको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। और मेरे को ना 1 महीने का सच में बिल्कुल भी पता नहीं चला 1 महीना कब चला गया। अब मेरे ससुराल जाने का टाइम भी आ गया है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है दोस्तों मेरे को। कर भी क्या सकते हैं भाई। बाकी अब मेरे को बुरा भी इसलिए लग रहा है कि अब भाई का भी कॉलेज पूरा हो गया, वो कहीं पढ़ने जाएगा, कुछ करने जाएगा। अब मम्मी पापा अकेले रहेंगे, इसलिए भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। बाकी मेरे को इसलिए भी बेकार लग रहा है क्योंकि मेरी मम्मी की ना ऐसा होता है कि मेरे को अपनी मम्मी को देख के भी अजीब सा लगता है। क्योंकि हम ऐसा होता है कि अब मम्मी अकेली घर पे रहेगी, उसके बाद मतलब ऐसा रहता है कि मेरी मम्मी का ना कभी भी सर दर्द हो जाता है। और सर दर्द में ऐसा होता है ना कि मम्मी ना खाना खाती है ना बनाती है, इसलिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और टाइम पे तो ऐसा है चलो कोई बात नहीं कर लेती है, पर मम्मी के सर दर्द का कोई पता नहीं रहता है, कभी भी हो जाता है। यहाँ मैं जब आई थी तब से भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत दिन मम्मी का सर दर्द हुआ। और उस टाइम ऐसा हुआ ना कि मम्मी खाना भी नहीं खाना भी नहीं खाती है और ना ही खाना बनाती है। बनाना भी कैसे, इतना तेज़ सर दर्द होता है ना मेरी मम्मी का कि खाना बनाना तो दूर की बात, खा भी नहीं पाती हैं। और ऐसा रहता है कि अगर कोई बना के दे दे तो ऐसा रहता है कि थोड़ा मैं रहती हूँ तो मैं बना के दे देती हूँ। जब मम्मी का सर दर्द होता है तो मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ मम्मी को कि खा ले, तो मम्मी खा भी लेती है। और जब मैं चली जाऊँगी तो पता नहीं क्या ही होगा। क्या वैसे मेरे को सच बता रही हूँ, मेरे को इतना गंदा भी नहीं लग रहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। पर ऐसा हो रहा है ना कि मेरे को ऐसा हो रहा है कि होता ही है जब आदमी को एक चीज़ मिल जाती है, फिर ऐसा रहता है कि काश मम्मी लोग भी हमारे साथ रहते, ऐसा होता है ना, इसकी वजह से हम साथ में रहते। पर अब ऐसा है कि बस यही है कि मम्मी की टेंशन होती है, मम्मी और पापा की टेंशन होती है। अभी तो ऐसा रहता है कि मैं अपने अच्छे से खिला के दे देती हूँ, अच्छा रहता है मतलब। और कभी ऐसा रहता है कि जब मम्मी ठीक रहती है तब तो मम्मी बनाती है। जब से मैं मतलब मायके आई होंगी तब से नाश्ता मैंने एक दिन भी नहीं बनाया होगा, कभी कभी बनाया होगा, नहीं तो सुबह का नाश्ता हमेशा मम्मी बनाती है। एक दिन मैंने सूजी बनाई थी और एक दिन और बनाई थी शायद रोटी, उस दिन मम्मी मार्केट जा रही थी। बस 2 दिन बना रखा मैंने सुबह नाश्ता, बाकी रोज़ मम्मी बनाती है। बाकी दिन का खाना तो मैं ही बनाती हूँ और रात का खाना भी कभी मम्मी बनाती है कभी मैं बनाती हूँ। आज से ज़्यादा तो मम्मी ने ही बनाया जब से मैं मायके आई होंगी। और पहले ऐसा रहता था ना कि मैं बैठी रहती थी तो मम्मी बोलती थी कि यार, मम्मी बोलती थी सिया खाना बना, ये कर वो कर। और दिन के बर्तन भी मम्मी धोती है। पर जब से मैं मायके आई होंगी, जब से मेरी शादी हुई, तब मम्मी को शायद ऐसा लगता है कि यार 1 महीने के लिए आ रखी, थोड़ा आराम करने देती हूँ इसको, ऐसा सोचती है शायद मम्मी। इसकी वजह से मम्मी मतलब मेरे को काम नहीं करने देती है।
और अभी भी मम्मी ने बोला कि मैं घर का काम खुद ही कर लूँगी, तू रहने दे, तू मतलब थोड़ी देर गाय के साथ चली जा, फिर मैं आ जाऊँगी। तो मम्मी कैसी होती है यार सच। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी यार, क्या कर सकते हैं सब। सभी लड़कियों के लिए ऐसी रीत बना रखी है कि यार एक न एक दिन तो अपने घर जाना ही है। और शादी के बाद तो एक लड़की के लिए ससुराल ही अपना अपना असली घर होता है। मायका तो ऐसा रहता है कि यार कभी कभी आना होता है, नहीं तो ससुराल ही हमारा अपना घर है। और बाकी अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी भाई, क्योंकि मेरे को रोना आ जाएगा इसकी वजह से। तो अभी मम्मी गाय के साथ आ गई है ना। हेलो दोस्तों बोलवा। तो अभी मैं और मम्मी, मैं घर जा रही हूँ, यानी कि मैं कहीं जा रही हूँ ना, और वो आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और अब मम्मी गाय के साथ रहेगी और मैं जाऊँगी, ठीक है, जल्दी आऊँगी मैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं और बाकी मम्मी अभी गोबर निकालेगी, उसके बाद अभी गाय हमने यहीं पे छोड़ रखी है और नहाती हूँ जल्दी से, उसके बाद मिलती हूँ आपको से थोड़ी देर में, क्योंकि भाई टाइम भी हो रहा है और धूप भी बहुत तेज़ वाली हो रही है। तो अभी मैं नहा भी गई हूँ, बाकी अभी मैंने बाल वगैरह बांधती हूँ और बाकी अभी मुँह हाथ पे थोड़ी क्रीम वगैरह लगाती हूँ, बाल वगैरह बनाती हूँ। और बाकी अभी मेरी यहाँ पे मतलब बैग पैक हो रहा है, और ये मतलब ये वाला तो हो गया है, इसमें तो मैंने पूरा भर दिया है, ये देखो भाई पूरा मतलब भर चुका है। बाकी इसमें मेरे कपड़े हैं, पूरा भर रखा है, मतलब इधर साइड तो नहीं है, इधर साइड है, इनको भी रखती हूँ, उधर भी मेरा सामान है वो भी रखती हूँ। बाकी यहाँ पे भी मैंने पूरा फैला रखा है, इनको भी संभालती हूँ। और मतलब ये दूसरे बैग में रखूँगी ये वाला सामान, क्योंकि अभी बहुत सारा सामान है। लेके मैं एक सूटकेस आई थी और अब जाने के लिए मेरे साथ इतने सारे सामान हो गए ना, क्या ही बताऊँ मैं। बहुत सारा सामान है जो मेरे को यहाँ से घर ले जाए, मतलब वहाँ अपने ससुराल ले जाना है। लाइट खोल देती हूँ, वहां से मैं केवल एक ही सूटकेस लेके आई थी और अब जाने के लिए इतना सारा सामान हो गया ना, बाकी संभालती हूँ। बाकी दोस्तों इस वीडियो को इतना रखते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के एंड यहीं पे करते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए। मैं सीजीआल मिलते हैं आपको न्यू इंटरेस्टिंग ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ। तब तक जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।